ओम शांति। आज हम 1 जुलाई 2020 के मधुर महावाक्य सुनेंगे। आज की मुरली में बाबा ने विशेष सेवा पर जोर दिया है और यही कहा कि बच्चों को बहुत बड़े बड़े दुकान खोलने चाहिए, बड़े बड़े सेंटर हो जहाँ बहुत लोग आए और उन सबकी सेवा करनी है। जिस तरह बाबा के संडे की मुरली हम सभी ने सुनी कि बाबा ने कहा विश्व कल्याण में ही स्व कल्याण समाया हुआ है। अब हमारा समय और संकल्प सेवा के प्रति विशेष समर्पित होना चाहिए। तो सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे बड़े बड़े स्थानों पर बड़े बड़े दुकान सेंटर खोलो, सर्विस को बढ़ाने के लिए प्लान बनाओ, मीटिंग करो, विचार चलाओ। आज की मुरली का प्रश्न है, स्थूल वंडर्स तो सब जानते हैं, लेकिन सबसे बड़ा वंडर कौन सा है जिसे तुम बच्चे ही जानते हो? उत्तर है, सबसे बड़ा वंडर तो यह है जो सर्व का सद्गति दाता बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं। यह वंडरफुल बात बताने के लिए तुम्हें अपने अपने दुकानों का भपका करना पड़ता है। परमात्मा आए हैं ये बात स्पष्ट करने के लिए। बाबा कहे तुम्हें भपका करना पड़ता है क्योंकि मनुष्य भपका देखकर ही आते हैं। तो सबसे अच्छा और बड़ा दुकान कैपिटल में होना चाहिए ताकि सब आकर समझे। आज की मुरली का गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। शिव भगवान उवाच, रुद्र भगवान उवाच भी कहा जा सकता है क्योंकि शिव माला नहीं गाई जाती है। जो मनुष्य भक्ति मार्ग में बहुत फिरते हैं उसका नाम रखा हुआ है रुद्रमाला। बात एक ही है, परंतु राइट वे में शिव बाबा पढ़ाते हैं। वह नाम ही होना चाहिए, परंतु रुद्रमाला नाम चलाता है। तो वह भी समझाना होता है कि शिव और रुद्र दोनों एक ही है। शिव और रुद्र में कोई फर्क नहीं है। बच्चों की बुद्धि में है कि हम अच्छी रीति पुरुषार्थ कर बाबा के माला में नजदीक आ जाए। ये दृष्टांत भी बताया जाता है। जैसे बच्चे दौड़ी लगाकर आते हैं, निशान तक जाए, फिर लौट आकर टीचर पास खड़े होते हैं। तुम बच्चे भी जानते हो, हमने 84 का चक्र लगाया। अभी पहले पहले जाकर माला में पिरोना है। यह है ह्यूमन स्टूडेंट की रेस, ह्यूमन स्टूडेंट्स की रेस। यह है रूहानी स्टूडेंट्स। बाबा कहे वो दुनिया के अंदर जो है ह्यूमन स्टूडेंट्स की रेस है और यह है रूहानी रेस। वह रेस तुम कर न सको। स्थूल में कोई दौड़ी लगाने की बात ही नहीं है। यह तो है ही आत्माओं की बात। आत्मा तो बूढ़ी जवान व छोटी बड़ी होती नहीं है। आत्मा तो एक ही है। आत्मा को ही अपने बाप को याद करना है। इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। बल पढ़ाई में ढील भी हो जाए, परंतु इसमें क्या तकलीफ है? कुछ भी नहीं। सभी आत्माएं भाई भाई है। उस रेस में जवान तेज दौड़ेंगे। यहां तो वह बात नहीं है। तो बच्चों की रेस है
रुद्र माला में पिरोने की। दुनिया में तो जवान तेज दौड़ते हैं, लेकिन इस रेस में सबसे बुजुर्ग ब्रह्मा बाबा 93 इयर्स की एज में तेज दौड़ करके नंबर 1 ले लिया। तो बाबा कहे तुम बच्चों की रेस है रुद्र माला में पिरोने की। बुद्धि में है, हम आत्माओं का भी झाड़ है। वह है शिव बाबा की सब मनुष्य मात्र की माला। ऐसे नहीं कि सिर्फ 108 या 16,108 की माला है, नहीं, जो भी मनुष्य मात्र है सबकी माला है। बच्चे समझते हैं नंबरवार हर एक अपने अपने धर्म में जाकर विराजमान होंगे, जो फिर कल्प कल्प उसी जगह पर ही आते रहेंगे। यह भी वंडर है ना। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। तुम्हारे में भी जो विशाल बुद्धि वाले हैं वह इन बातों को समझ सकते हैं। बच्चों की बुद्धि में यही ख्याल रहना चाहिए कि हम सबको रास्ता कैसे बताएं। यह है विष्णु की माला। शुरू से लेकर सीजरा शुरू होता है, टाल टालियां सब है ना, वहां भी छोटी छोटी आत्माएं रहती है। यहां है मनुष्य, फिर सब आत्माएं एक्यूरेट वहां खड़ी होंगी, उस आत्माओं के रूहानी झाड़ में जाकर खड़ी होंगी। ये वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य ये स्थूल वंडर सब देखते हैं, परंतु वह तो कुछ भी नहीं है। ये कितना वंडर है जो सर्व का सद्गति दाता परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। कृष्ण को सर्व का सद्गति दाता थोड़ी कहेंगे। तुमको ये सब पॉइंट्स भी धारण करनी है। मूल बात है ही गीता के भगवान की। इस पर जीत पाई तो बस। गीता है ही सर्वशास्त्रमय शिरोमणि, भगवान की गाई हुई। पहले पहले यह कोशिश करनी है। आजकल तो बड़ा भपका चाहिए। बाबा भी जानते हैं दुनिया में अट्रैक्शन के लिए भपका चाहिए। जिस दुकान में बहुत शो होता है वहां मनुष्य बहुत घुसते हैं। समझेंगे यहां अच्छा माल होगा। बच्चे डरते हैं, इतने बड़े बड़े सेंटर खोले तो 1,00,000-2,00,000 सलामी देवे, तब दिल पसंद मकान मिले। एक ही रॉयल बड़ा दुकान हो। बड़े दुकान बड़े बड़े शहरों में ही निकलते हैं। तुम्हारा सबसे बड़ा दुकान निकलना चाहिए कहां पर? कैपिटल में। बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि कैसे सर्विस बढ़े। बड़ा दुकान निकालेंगे तो बड़े बड़े आदमी भी आएंगे। बड़े आदमी का आवाज झट फैलता है। पहले पहले तो ये कोशिश करनी चाहिए। देखो बाबा कितनी सूक्ष्म बात पर ले जाते हैं हम बच्चों को, कि बाबा कहे बड़े दुकान होने से बड़े लोग आएंगे तो उनका आवाज झट फैलेगा, तो सेवा की गति भी फास्ट होगी। सर्विस के लिए बड़े से बड़ा स्थान ऐसी जगह बनाए जो बड़े बड़े मनुष्य आकर देखकर वंडर खाए, और फिर वहां समझाने वाले भी फर्स्ट क्लास चाहिए। कोई एक भी हल्की ब्रह्मा कुमारी समझाती है तो समझते हैं शायद सब बीके ही ऐसे हैं। इसलिए दुकान पर सेल्समैन भी फर्स्ट क्लास चाहिए, अच्छे फर्स्ट क्लास चाहिए। यह भी धंधा है ना। बाप कहते हैं हिम्मते बच्चे मददे बाप दादा। संकल्प चलता है कि बड़ा बड़ा सेंटर खोलने के लिए तो कितना पैसा लगेगा, तो बाबा कहे बच्चे तुम हिम्मत का एक कदम बढ़ाओ, मददगार बाप दादा है।
वह विनाशी धन तो कोई काम नहीं आएगा। हमको तो अपनी अविनाशी कमाई करनी है, इसमें बहुतों का कल्याण होगा। जैसे इस ब्रह्मा ने भी किया, फिर कोई भूख थोड़ी मरते हैं। तुम भी खाते हो, यह भी खाते हैं। यहाँ जो खान पान मिलता है वो और कहीं नहीं मिलता। सिंपल भोजन होगा लेकिन बहुत सात्विक। यह सब कुछ बच्चों का ही है ना। बच्चों को अपनी राजाई स्थापन करनी है, इसमें बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। कैपिटल में नाम निकला तो सब समझेंगे, कहेंगे बरोबर यह तो सच बतलाती है। विश्व का मालिक तो भगवान ही बनाएगा, मनुष्य मनुष्य को विश्व का मालिक थोड़ी बनाएगा। बाबा सर्विस की वृद्धि के लिए राय देते रहते हैं। सर्विस की वृद्धि तभी होगी जब बच्चों की फ्राक दिली होगी। बड़ी दिल होनी चाहिए। जो भी कार्य करते हो फ्राक दिली से करो, खुली दिल से करो। खुली दिल का मतलब ये नहीं है कि व्यर्थ का खर्चा करते रहे, नहीं। कोई भी शुभ कार्य आप ही करना ये बहुत अच्छा है। कहा भी जाता है आप ही करे सो देवता, कहने से करे वो मनुष्य, कहने से भी न करे उसको क्या कहेंगे। बाबा ने आगे उसको कंप्लीट नहीं किया। बाबा तो दाता है, बाबा थोड़ी किसको कहेंगे या करो, इस कार्य में इतना लगाओ, नहीं। बाबा ने समझाया है बड़े बड़े राजाओं का हाथ कभी बंद नहीं होता है। राजाएं हमेशा दाता होते हैं। बाबा राय देते हैं क्या क्या जाकर करना चाहिए। खबरदारी भी बहुत चाहिए। माया पर जीत पानी है, बहुत ऊंच पद है। पिछाड़ी में रिजल्ट निकलती है, फिर जो बहुत मार्क से पास होते हैं उनको खुशी भी होती है। पिछाड़ी में साक्षात्कार तो सबको होंगे ना, परंतु उस समय कर क्या सकेंगे। तकदीर में जो है वही मिलता है। पुरुषार्थ की बात अलग है। बाप बच्चों को समझाते हैं विशाल बुद्धि बनो, अभी तुम धर्म आत्माएं बनते हो। दुनिया में धर्मात्मा तो बहुत होकर के गए हैं ना, बहुत उन्हों का नामाचार होता है। फलाना बहुत धर्मात्मा मनुष्य था। कोई कोई तो पैसे इकट्ठे करते करते अचानक मर जाते हैं, फिर ट्रस्टी बनते हैं। कोई बच्चा भी नालायक होता है तो फिर ट्रस्टी करते हैं। इस समय तो यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। बड़े बड़े गुरुओं आदि को दान करते हैं। जैसे कश्मीर का महाराजा था, विल करके गया कि आर्य समाजियों को मिले, उनका धर्म वृद्धि को पाए। अभी तुमको क्या करना है, किस धर्म को वृद्धि में लाना है। बाबा पूछते अभी कौन से धर्म को वृद्धि में लाना है। आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है। यह भी किसको पता नहीं है। अभी तुम फिर से स्थापन कर रहे हो, ब्रह्मा द्वारा स्थापना। अब बच्चों को एक की याद में रहना चाहिए। तुम याद के बल से ही सारे सृष्टि को पवित्र बनाते हो, क्योंकि तुम्हारे लिए तो पवित्र सृष्टि चाहिए। इनको आग लगने से पवित्र बनती है। खराब चीज को आग में पवित्र बनाते हैं। इसमें सब अपवित्र वस्तु पढ़कर फिर अच्छी होकर निकलेंगे। तुम जानते हो ये बहुत छीछी तमो प्रधान दुनिया है, फिर सतो प्रधान होनी है। यह ज्ञान यज्ञ है ना,
तुम हो ब्राह्मण, यह भी तुम जानते हो, शास्त्र में अनेक बातें लिख दी है। यज्ञ पर फिर दक्ष प्रजापिता का नाम दिखाया है। फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ कहाँ गया? कहते हैं दक्ष प्रजापति ने यज्ञ रचा, तो फिर रुद्र ज्ञान यज्ञ कहाँ गया? इसके लिए भी क्या क्या कहानियां बैठ लिखी है। यज्ञ का वर्णन कायदेसर है नहीं, बाप ही आकर सब कुछ समझाते हैं। अभी तुम बच्चों ने ज्ञान यज्ञ रचा है श्रीमत पर। ज्ञान यज्ञ जो रचा है वो भी बाबा कहे श्रीमत पर। यह है ज्ञान यज्ञ, और फिर विद्यालय भी हो जाता है। ज्ञान यज्ञ भी है और फिर विद्यालय भी है। ज्ञान और यज्ञ दोनों अक्षर अलग अलग है। यज्ञ में आहुति डालनी है, ज्ञान सागर बाप ही आकर यज्ञ रचते हैं। यह बड़ा भारी यज्ञ है जिसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। तुम बच्चों को सर्विस का प्लान बनाना है। बल गांवड़ो आदि में भी सर्विस करो। तुमको बहुत कहते हैं गरीबों को यह नॉलेज देनी चाहिए, सिर्फ राय देते हैं, खुद कोई काम नहीं करते हैं, सर्विस नहीं करते हैं, सिर्फ राय देते हैं ऐसा करो, बहुत अच्छा, परंतु हमको फुर्सत नहीं है। बाबा कहे फिर उनको कहना चाहिए कि अच्छा तुम करो, तो कहेंगे अच्छा हमको फुर्सत नहीं। नॉलेज बहुत अच्छी है, सबको ये नॉलेज मिलनी चाहिए। अपने को बड़ा आदमी, तुमको छोटा आदमी समझते हैं। तुमको बहुत खबरदार रहना है। उस पढ़ाई के साथ फिर यह पढ़ाई भी मिलती है। पढ़ाई से बातचीत करने का अकल आ जाता है, मैनर्स अच्छे हो जाते हैं। अनपढ़े तो जैसे बुट्टू होते हैं, कैसे बात करनी चाहिए अकल नहीं है। बड़े आदमी को हमेशा आप कह बात करनी होती है। देखो बाबा रूहानी मैनर्स भी हम बच्चों को सिखाते हैं कि जब सेवा पर निकलते हैं, कोई बड़ा आदमी है तो उनसे आप कह करके बात करनी होती है। यहाँ तो कोई ऐसे भी है जो पति को भी तुम कह देंगे। आप अक्षर रॉयल है, बड़े आदमी को आप कहेंगे। तो बाबा पहले पहले राय देते हैं कि दिल्ली जो परिस्तान थी, फिर से इसे परिस्तान बनाना है। तो दिल्ली में सबको संदेश देना चाहिए। एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छी करनी है, टॉपिक्स भी बताते रहते हैं। टॉपिक की लिस्ट बनाओ, फिर लिखत बाबा कहे फिर लिखते जाओ। विश्व में शांति कैसे हो सकती है, आकर समझो। ये टॉपिक बाबा ने दिया कि लिखना चाहिए, विश्व में शांति कैसे हो सकती है, आकर समझो। 21 जन्म के लिए निरोगी कैसे बन सकते हो, आकर समझो। ऐसी ऐसी टॉपिक निकाल, ऐसी खुशी की बातें लिखी हुई हो। 21 जन्मों के लिए निरोगी। आज दुनिया में लोग इतने हेल्थ कॉन्शियस होते जा रहे हैं, तो बाबा कहे ऐसे टॉपिक निकालो। 21 जन्मों के लिए निरोगी, सत्युगी डबल सिरताज आकर बनो। सत्युगी अक्षर तो सब में डालो, सुंदर सुंदर अक्षर हो तो मनुष्य देखकर खुश हो। घर में भी ऐसे बोर्ड चित्र आदि लगे हुए हो। अपना धंधा आदि भल करो, साथ साथ सर्विस भी करते रहो। धंधे में सारा दिन थोड़ी रहना होता है, ऊपर से सिर्फ देखभाल करनी होती है। बाकी काम असिस्टेंट मैनेजर चलाते हैं। कोई सेठ लोग फ्राक दिल होते हैं, तो असिस्टेंट को अच्छा पगार देकर फिर गद्दी पर बिठा देते हैं।
यह तो बेहद की सर्विस है और सब है हद की सर्विस। इस बेहद की सर्विस में कितनी विशाल बुद्धि होनी चाहिए। हम विश्व पर जीत पाते हैं, काल पर भी तुम जीत पाकर अमर बन जाते हैं। ऐसी ऐसी लिखत देखकर आएंगे और समझने की कोशिश करेंगे। अमर लोक का मालिक तुम कैसे बन सकते हो, आकर समझो। बहुत टॉपिक्स निकल सकती है। तुम किसको विश्व का मालिक बना सकते हो, वहां दुख का नाम निशान नहीं रहता। बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको फिर से क्या बनाने आए हैं। बच्चे जानते हैं पुरानी सृष्टि से नई बननी है। मौत भी सामने खड़ा है। देखते हो लड़ाई लगती रहती है। बड़ी लड़ाई लगी तो खेल ही खलास हो जाएगा। तुम तो अच्छी रीति जानते हो। बाप बहुत प्यार से कहते हैं, क्या कहते हैं, मीठे बच्चों, विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है। तुम विश्व के मालिक थे। भारत में तुमने अथाह सुख देखे। वहां रावण राज्य ही नहीं तो इतनी खुशी चाहिए। बच्चों को आपस में मिलकर राय निकालनी चाहिए, अखबारों में डालना चाहिए। दिल्ली में भी एरोप्लेन से पर्चे गिराओ, निमंत्रण देते हैं। खर्चा कोई बहुत थोड़ी लगता है। बड़ा ऑफिसर समझ जाए तो फ्री में भी कर सकते हैं। बाबा राय देते हैं। जैसे कलकत्ता है, वहां चौरांगे में फर्स्ट क्लास एक ही बड़ा दुकान हो, रॉयल, तो ग्राहक बहुत आएंगे। मद्रास, बॉम्बे, बड़े बड़े शहरों में बड़ा दुकान हो। बाबा बिजनेसमैन भी तो है ना। तुमसे ककपन पाए पैसे लेकर एक्सचेंज में क्या देता हूं। इसलिए गाया जाता है रहम दिल। कौड़ी से हीरे जैसा बनाने वाला, मनुष्य को देवता बनाने वाला बलिहारी एक बाप की है। बाप न होता तो तुम्हारी क्या महिमा होती। बिना बाप के हमारी कोई महिमा ही नहीं थी। तुम बच्चों को फकूर होना चाहिए। किस बात का, कि भगवान हमको पढ़ाते हैं। एम ऑब्जेक्ट नर से नारायण बनने की सामने खड़ी है। पहले पहले जिन्होंने अव्यभिचारी भक्ति शुरू की है, वही आकर ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करेंगे। बाबा कितनी अच्छी अच्छी पॉइंट समझाते हैं। बच्चों को भूल जाती है। बाबा तो समझाते लेकिन बच्चे भूल जाते। तब बाबा कहते हैं पॉइंट्स लिखो, टॉपिक्स लिखते रहो। डॉक्टर लोग भी किताब पढ़ते हैं। तुम हो मास्टर रूहानी सर्जन। तुमको सिखलाते हैं आत्मा को इंजेक्शन कैसे लगाना है। यह है ज्ञान का इंजेक्शन। आत्मा को इंजेक्शन लगाना है, स्थूल बात तो है नहीं। स्थूल शरीर हो तो उसको तो इंजेक्शन लगा सकते, लेकिन आत्मा को इंजेक्शन लगाना है तो वो इंजेक्शन भी कैसा होना चाहिए, सूक्ष्म होना चाहिए। ज्ञान का इंजेक्शन, इसमें सुई आदि तो कुछ नहीं है। बाबा है अविनाशी सर्जन, आत्माओं को आकर पढ़ाते हैं। वही अपवित्र बनी है। यह तो बहुत इजी है। बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, उनको हम याद नहीं कर सकते हैं। माया का ऑपोजिशन बहुत है, इसलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो और सर्विस का ख्याल करो तो बहुत खुशी होगी। कितनी भी अच्छी मुरली चलाते हैं परंतु योग है नहीं। बाप से सच्चा बनना भी बड़ा मुश्किल है। बाप से सच्चा बनना भी
मनुष्य के लिए तो बहुत मुश्किल है। अगर समझते हैं हम बहुत तीखे हैं तो बाबा को याद कर चाट भेजे तो बाबा समझेंगे कहाँ तक सच है या झूठ। अच्छा, बच्चों को समझाया सेल्समैन बनना है, अच्छा सेल्समैन बनना है, अविनाशी ज्ञान रत्नों का। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से मुख्य धारणा युक्त पॉइंट है। पहली पॉइंट, एम ऑब्जेक्ट को सामने रख फुकुर में रहना है। बाबा कहे मास्टर रूहानी सर्जन बन, सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। मास्टर रूहानी सर्जन बनकर सबको ज्ञान इंजेक्शन लगाना है। सर्विस के साथ साथ याद का भी चार्ट रखना है तो खुशी रहेगी। दूसरी पॉइंट, बातचीत करने के मैनर्स अच्छे रखने हैं। आप वाह बात करनी है, ऐसी बात करो वाह वाह हो जाए। और साथ में बाबा मैनर्स भी सिखाते हैं कि जब बातचीत करते हैं तो मैनर्स बहुत अच्छे होने चाहिए। आप कह करके बात करनी है। हर कार्य फ्राक दिली बनकर करना है। आज की मुरली का मीठा वरदान है, स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा, स्व कल्याण के प्रत्यक्ष प्रमाण द्वारा विश्व कल्याण की सेवा में सदा सफलता मूर्त भव। जैसे आजकल शारीरिक रोग हार्ट फेल का ज्यादा है, वैसे आध्यात्मिक उन्नति में दिल शिकस्त का रोग ज्यादा है। बाबा जानते हैं डिप्रेशन आज दुनिया में बहुत है। ऐसी दिल शिकस्त आत्माओं में प्रैक्टिकल परिवर्तन देखने से ही हिम्मत व शक्ति आ सकती है। सुना बहुत है, अब देखना चाहते हैं। प्रमाण द्वारा परिवर्तन चाहते हैं तो विश्व कल्याण के लिए स्व कल्याण पहले सैंपल रूप में दिखाओ। विश्व कल्याण की सेवा में सफलता मूर्त बनने का साधन ही है प्रत्यक्ष प्रमाण। इससे ही बाप की प्रत्यक्षता होगी। जो बोलते हो वह आपके स्वरूप से प्रैक्टिकल दिखाई दे तब मानेंगे। आज की मुरली का स्लोगन है, दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, यह है रिगार्ड देना। दूसरे के विचारों को अपने विचारों से मिलाना, रिगार्ड देने से। जितना रिगार्ड देते जाएंगे तो दूसरा सहज झुक जाएगा। तो इस तरह से विचारों को मिलाना है। अच्छा, आज की मुरली से हम दृढ़ संकल्प यही लेते हैं कि एक तो जो बाबा ने मैनर्स सिखाई, आप कह करके बात करना है, और दूसरी बात, एक दूसरे का रिगार्ड रखने के लिए विचारों को मिलाना है। अच्छा, ओम शांति।